जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे साइंस और स्पेस साइंस की वो महत्वपूर्ण बातें जो आपको अब जाननी चाहिए, क्योंकि इसमें अब काफ़ी चीज़ें नवीनता आई हैं। और स्पेस एजेंसी ने शिव शक्ति के मिलन स्थल की जो तस्वीरें भेजी हैं, जो आकाश गंगा बनने के दौरान विलीन हो गए थे, तो उन सारी चीज़ों को आपको बताएंगे जो जिनका निर्माण अरबों साल पहले हुआ था। माना जाता है कि आकाशगंगा के निर्माण में इनका अहम रोल था। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारी प्रधानमंत्री की सीरीज भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम जल्दी एनसीईआरटी के जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, सारी चीज़ें हिंदी मीडियम में लेकर आएंगे, जिसको हम विस्तृत आपको बताएंगे, जो आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, टीचिंग एग्जाम, यूपी पुलिस या किसी भी स्टेट की पुलिस हो, जीके, जीएस, रेलवे, सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो वो सीरीज भी आप अब देखिएगा, क्योंकि लगातार एमपीएस हिंदी पर अब ज्ञान की गंगा बहने वाली है। जैसे कि आकाश गंगा बना था जिसमें शिव और शक्ति का नाम आया था, उसी प्रकार से अब एमपीएस हिंदी पर भी आपको एनसीईआरटी बुकों की समरी नहीं, कंप्लीट एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ाई जाएगी। बात करते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आकाशगंगा के कई रहस्य अब तक अनसुलझे हैं। जैसे तारों को लेकर कहा जाता है कि उनकी गिनती सबसे मुश्किल है, यानी कि तारों को कोई गिन नहीं सकता है। जैसे तारों को लेकर कहा जाता है कि उनकी गिनती सबसे मुश्किल है। तारे आकार में सूरज से कई गुना बड़ा होते हैं, एक दूसरे से करोड़ों किलोमीटर दूरी पर स्थित होने के बावजूद धरती से देखने पर एक कदम नज़दीक दिखते हैं। ऐसे रहस्यों को खंगालने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों ने टेलीस्कोप लगाए हैं, जिनसे अंतरिक्ष के अजूबों की पड़ताल हो रही है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए की बात करें तो उसके स्पेस टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों से अक्सर ब्रह्मांड के रहस्यों की जानकारी मिलती है। इस कड़ी में एक बार फिर उसने कमाल करते हुए आकाशगंगा में शिव और शक्ति नाम के प्राचीन तारों के उस पॉइंट को एक साथ कैप्चर किया है, जिनका निर्माण अरबों साल पहले हुआ था। और माना जाता है कि आकाशगंगा के निर्माण में इनका अहम रोल था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गाया टेलीस्कोप ने हमारी आकाशगंगा के बारे में दिलचस्प रहस्योद्घाटन किया है, जिसमें शिव और शक्ति नाम के दो प्राचीन तारों की पहचान की गई है। माना जा रहा है कि ये वही दो अहम तारे हैं जिनकी उत्पत्ति अरबों साल पहले हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दोनों आकाशगंगा बनाने के लिए विलीन हो गए थे। शक्ति और शिव नाम की दो धाराओं की खोज कई साल पहले हुई थी। अंतरिक्ष की खोज में लगे शोधकर्ताओं का मानना है कि आकाशगंगा के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान आकाशगंगा की इन दो शक्तियों का मिलन हो गया था। आकाशगंगा में अरबों तारे, सितारों, ग्रह, क्षुद्र ग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों के अलावा हमारा सौर मंडल भी शामिल है। इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष होने का अनुमान है और इसमें सैकड़ों अरब तारे शामिल हैं। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा की सर्पिल भुजाओं में से एक में स्थित है, जिसे ओरियन आर्म या लोकल स्पर के नाम से जाना जाता है। गाया टेलीस्कोप की हालिया कामयाबी ने ब्रह्मांड और आकाशगंगा के अतीत में झांकने की क्षमताओं को मजबूती दी है। इन तस्वीरों से अब शोधकर्ताओं को आकाशगंगा के बारे में और अधिक रहस्यों को उजागर करने में मदद मिलेगी। गाया स्पेस क्राफ्ट यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित ऐसा मिशन है जो खगोल विज्ञान की शाखा से जुड़ा है। ये सितारों की स्थिति और गति के सटीक माप से संबंधित दिसंबर 2013 में लॉन्च किए गए। गाया स्पेसक्राफ्ट का मेन मकसद यानी प्रमुख उद्देश्य आकाशगंगा में मौजूद करीब 1 अरब तारों की स्थिति, दूरी, गति और अन्य गुणों को सटीक रूप से मापकर आकाशगंगा का एक अत्यधिक सटीक 3D मैप बनाना है। आकाशगंगा के मानचित्रण के अलावा गाया के डेटा का इस्तेमाल खगोलीय घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का अध्ययन करने के लिए भी किया जा रहा है, जिसमें नए एक्सोप्लैनेट की खोज के साथ आकाशगंगा से परे तारों या तारा समूहों और आकाशगंगाओं की गतिशीलता पर नज़र रखना है। इस प्रकार से जो शिव और शक्ति हैं, इनके बारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं। और इसे जो है, अगर हम बात करें तो ये जब तारों का निर्माण हो रहा था या गैलेक्सी का निर्माण हो रहा था, यानी कि सबसे प्राचीन गैलेक्सियों में से एक माना जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के सबसे पुराने निर्माण खंडों को शक्ति और शिव का नाम दिया है। सितारों के इन समूहों को शक्ति और शिव नाम देने हेतु खगोलविदों ने कहा कि ये निष्कर्ष एक प्रारंभिक बस्ती के निशान खोजने के बराबर है, जो एक बड़े वर्तमान शहर में विकसित हुआ है। बात करते हैं जो इसकी पहचान हुई है। हमारी आकाशगंगा के सबसे शुरुआती बिल्डिंग्स ब्लॉक्स की पहचान 12 से 13 अरब साल पहले की गई है,
जो उस समय के बहुत करीब है जब ब्रह्मांड की पहली आकाश गंगाओं का निर्माण शुरू हुआ था। सितारों के इन समूहों को शक्ति और शिव नाम देते हुए खगोलविदों ने कहा कि ये निष्कर्ष एक प्रारंभिक बस्ती के निशान खोजने के बराबर है। जैसे कि हमारे देश में आपने देखा होगा ना कि क्या नाम है उसका, सिंधु घाटी सभ्यता हुई, यानी कि जिस प्रकार से सभ्यताओं की खोज की गई है उसी तरह से इसको भी सभ्यताओं से जोड़ा गया है कि ये आकाश गंगा यानी कि जो हमारा स्पेस है, उसमें अंतरिक्ष है, उसमें ये एक तरह की खोज आप कह सकते हैं कि जब ब्रह्मांड की पहली आकाश गंगाओं का निर्माण शुरू हुआ था तो ये उनमें से एक है और इनको शक्ति और शिव का नाम दिया गया है और इसे एक प्रारंभिक बस्ती के निशान खोजने के बराबर माना जा रहा है जो एक बड़े वर्तमान शहर में विकसित हुआ है। शोधकर्ताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि आकाश गंगा का निर्माण छोटी छोटी आकाश गंगाओं के विलय से हुआ है, जिससे काफ़ी बड़े भवन खंडों के लिए रास्ता बना। उन्होंने बताया कि जब आकाश गंगाएं टकराती हैं और उनकी तारकीय आबादी आपस में मिलती है तो अधिकांश तारे बहुत ही बुनियादी गुण बनाए रखते हैं जो सीधे उनकी मूल आकाश गंगा की गति और दिशा से जुड़े होते हैं। द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी जर्मनी की शोध टीम ने तारकीय डेटा सेट का विश्लेषण किया और पाया कि विलय करने वाली आकाश गंगाओं के तारे ऊर्जा और कोणीय गति के दो विशिष्ट हस्ताक्षरों या जिस दर पर थे कि आपस में या आसपास भीड़ में थे। घूमती हुई वस्तु की घूमने की गति बदल जाती है। इस प्रकार दो अलग अलग तारा समूह बने, शक्ति और शिव। अध्ययन की सहलेखिका ख्याति मल्हान ने इन दो संरचनाओं को शक्ति और शिव का नाम दिया। बाद वाला हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है और पहला एक महिला ब्रह्मांडीय शक्ति है जिसे अक्सर शिव की पत्नी के नाम से या उनके रूप में चित्रित किया जाता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि शक्ति और शिव बनाने वाले और दो अलग अलग आकाश गंगाओं से आने वाले समान विचारधारा वाले सितारों की कोणीय गति आकाश गंगा के केंद्र में स्थित सितारों की तुलना में अधिक थे। टीम ने कहा कि देखी गई उच्च कोणीय गति उन तारकीय समूहों के अनुरूप थी जो आकाश गंगा के साथ विलय करने वाली अलग अलग आकाश गंगाओं से संबंधित थे। साथ ही इन सभी तारों में धातु की मात्रा कम थी जो यह दर्शाता है कि इनका निर्माण बहुत समय पहले हुआ था। उन्होंने बताया कि हाल ही में बने तारों में भारी धात्विक तत्व अधिक होते हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा और कोणीय गति कम धातु सामग्री के साथ आकाश गंगा के केंद्र में सितारों की तुलना में शक्ति और शिव को हमारी आकाश गंगा के कुछ शुरुआती पूर्वजों के लिए अच्छा उम्मीदवार बताती हैं। शोधकर्ताओं ने कहा, उन्होंने अपने अध्ययन में लिखा, शक्ति और शिव उन शुरुआती विशाल पूर्वजों में से दो का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उच्च रेड शिफ्ट पर एकत्रित हुए थे शायद 12 गीगा साल पहले। शायद डिस्क निर्माण शुरू होने से पहले प्रोटो गैलेक्सी की आखिरी घटना थी। 1 गीगा वर्ष में 1 अरब वर्ष होते हैं। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के अध्ययन के सहलेखक हंस वाल्टर रिक्स ने कहा कि शक्ति और शिव आकाश गंगा के केंद्र में शामिल होने वाले पहले दो सदस्य हो सकते हैं जो एक बड़ी आकाश गंगा की ओर इसके विकास की शुरुआत करेंगे। अपने विश्लेषण के लिए शोधकर्ताओं ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया उपग्रह द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा का उपयोग किया और इसे यूएस स्लोअन डिजिटल स्काई सर्वे के तारकीय डेटा सेट के साथ जोड़ा जिसमें सितारों की रासायनिक संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी थी। टीम ने कहा 2013 में लॉन्च किए गए गया के डेटा सेट में अब हमारी आकाश गंगा के भीतर लगभग 1.5 बिलियन सितारों की स्थिति में बदलाव और दूरियां शामिल हैं जो इस तरह के बड़े डेटा गैलेक्टिक पुरातत्व के लिए एक आदर्श डेटा सेट प्रदान करता है। यानी कि सब मिला जुलाकर जो हमारे स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है, इसे ये बताया जा रहा है कि छोटी छोटी आकाश गंगा मिलकर एक विशाल आकाश गंगा का निर्माण करते हैं और उस समय जो एक प्रारंभिक बस्ती के निशान हैं जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हम मानते हैं, उसी तरह आकाश में जो उस समय व्यवस्थाएं थी उसमें शक्ति और शिव नाम के ये जो दो मंडल थे इनके द्वारा ही कहा जाता है। यानी कि सबसे पुराने गैलेक्सी की बात की जाए निर्माण से पहले शक्ति और शिव ही वहाँ पे तारामंडल रहे होंगे, ऐसी बातें वैज्ञानिकों द्वारा बताई जा रही है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझने में आसानी हुई होंगी और ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं स्पेस साइंस के लिए। तो फिर मिलते हैं एक बड़े टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं।